ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के द्वितीय पाठ बुद्धि बुद्धिर्बलवती सदा इस पाठ का अनुवाद करेंगे। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। बुद्धि के बल से बहुत बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। जिस प्रकार एक बुद्धिमती माता अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जाते हुए बाघ रूपी संकट को पार कर लेती है, इस प्रकार बुद्धि बलवान होती है, ऐसा इस कथा के माध्यम से दर्शाया गया है। कथा इस प्रकार है। अस्ति देवलाखो ग्रामे, देवलाखो नामक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वसती समय। वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। वसती समय, वसती के बाद में जब समय का प्रयोग होता है तब वो भूतकाल में वाक्य बन जाता है। अकेला वसती का प्रयोग करेंगे तो वो लट लकार में वर्तमान काल में होता है। और अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। यहाँ पर अस्ति माने अर्थ होता है या है, लेकिन यहाँ पर अस्ति जब वाक्य के आरंभ में आ जाता है तब उस अस्ति का अर्थ भी भूतकाल में चला जाता है। जैसे देवलाख्यो गांव था और वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा वने आवश्यक कार्येण तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। पितुर्गृहम, इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे पितुः प्लस गृहम। एकदा एक बार, के नापे किसी कार्य से, आवश्यक कार्य से, किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददस। मार्गे, मार्ग में, गहरे जंगल में, गहन कानने गहरे जंगल में, सा उसने, एकम व्याघ्रम एक बाघ, ददर्श देखा। ददर्श लिट लकार का है कि रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, संधि विच्छेद हो जाएगी व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम। व्याघ्रम माने बाघ को, आते हुए, आगच्छन्तम आते हुए, दृष्टवा देखा, धाष्टर्यात दृष्टता से, डिठाई से, पुत्रौ दोनों पुत्रों को, चपेटया थप्पड़ के द्वारा, परहरित्य प्रहार, जगाद बोली कि वह बुद्धिमती बाघ को आते हुए देखकर दृष्टया से दोनों पुत्रों को थप्पड़ का प्रहार करते हुए जगात बोली। कथम एक एकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम प्लस एक प्लस एकश है, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगी कि क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावत विभज्य, संधि विच्छेद है अयम प्लस एक है प्लस तावत प्लस विभज्य। भुज्यताम खा लो, यह एक है इसे बांटकर खा लो। पश्चात अन्नो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। लक्ष्यते ढूंढा जाएगा, कश्चित माने कोई, कि बाद में कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। तो यहाँ पर चित्र में देखो, यहाँ पर एक बुद्धिमती माता है और 2 बच्चे हैं और सामने एक बाघ है। रास्ते में उसको एक बाघ मिल जाता है। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारे काचित इयम एते मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। जब उस माता ने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और उसके बात बाघ ने सुनी, उसके बाद है इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्र मारी काचित इयम, काचित माने कोई, इयम माने यह कि कोई यह बाघ को मारने वाली है। इति मत्वा ऐसा मानकर
व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है, बाघ है भय से व्याकुल होकर भाग गया। नष्ट मन होता है नष्ट होना, नष्ट हो गया यानी भाग गया। तो यहाँ पर भावार्थ में इसका अर्थ हो जाएगा भाग गया। काचित इयम इति, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, काचिद पलास इयम पलास इति। आगे है निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपे बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा, सा वह बुद्धिमते स्त्री, व्याघ्रस्य भयात बाघ के भय से, और विमुक्ता विमुक्त हो गई। भामिनी माने सुंदरी, कि वह सुंदरी अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके, लोके माने संसार में, कि कोई दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति भी, अपि माने भी, मुच्यतो महतो भयात, महतो भयात माने महान संकट से, महान भय से, और मुच्यते छूट सकता है, मुक्त हो सकता है, कि अन्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी इस संसार में महान संकट से छूट सकता है, बच सकता है। बुद्धिमान प्लस लोके, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएंगे, बुद्धिमान प्लस लोके। आगे है भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रीगालः हसन आह। भयाकुलम, भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायित, कि आप भय से कहाँ से भागे भागे जा रहे हैं। व्याघ्र, बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुके, अरे जम्बुके, अरे सियार, तवम अपे किंचित गूढ़ प्रदेशम, के तुम भी किसी गहरे प्रदेश में चले जाओ। गच्छ माने चले जाओ यानी जाओ। यतो तवम अपि, तवम अपि के संधि विच्छेद हो जाएगी, तवम प्लस अपि। यतो व्याघ्र मारे इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम, तया प्लस अहम, हंतुम प्लस आरब्ध है, कि यतो क्योंकि व्याघ्र मारे थे, बाघ को मारने वाले, ऐसा जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुना है, तया अहम वह अहम हंतुम आरब्ध है, उसने हमें मारना आरंभ कर दिया है। आरब्ध माने आरंभ कर दिया, आरंभ कर दिया है। तया माने उसने, और अहम माने हमें, यानी हम बाघों को मारना आरंभ कर दिया है। और परम गृहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अग्रत, तद प्लस अग्रत, उसके आगे से मैं हथेली पर जान रख कर जल्दी ही भाग आया। श्रीगाल है, सियार कहता व्याघ्र, अरे बाघ, तव्या महत कौतुकम आवेदितम, कि आपने एक महान आश्चर्य की बात बताई। आवेदित माने बताई, और महत कौतुक माने महान आश्चर्य। यन मानुषादापे विभेषे, जिससे तुम मनुष्यों से भी डरते हो। मानुषात माने मनुष्य से भी, आपी माने भी, विभेषी डरते हो। व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षम एव मया सातम पुत्रा वेकैकशो, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगी, सातम पुत्रौ, औ की मात्रा, सातम पुत्रौ प्लस एक प्लस एकश है, सातम पुत्रौ प्लस एकश है। प्रत्यक्षम एव मया, कि मैंने प्रत्यक्ष ही, साक्षात ही अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके, माम अतुम मुझे खाने के लिए, माम प्लस अतुम, और कलहाय मानो झगड़ा करते हुए, चपेट या पर हरांते दृष्टा, कि झगड़ा करते हुए दोनों पुत्रों को चपेट या थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखा है। कि मैंने प्रत्यक्ष ही अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए, दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखा है। जम्बू कहता है, स्वामिन, अरे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्र प्लस आस्ते, कि जहाँ आस्ते, जहाँ पर सा धूर्ता, कि वह धूर्त स्त्री, तत्र गम्यताम वहाँ पर ले चलो, कि जहाँ पर वह धूर्त है, वह स्त्री है,
वहां पर मुझे ले चलो। व्याघ्रे अरे भाग बाघ तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते। तत्र गतस्य तव के वहां पर गए हुए तुमको फिर से सा माने वह सम्मुखम अपेक्षते अपने सामने देखती है। यदि यदि वह वहां पर गए हुए तुमको अपने सामने देखते हैं तर्हि तव्या अहम हंतव्य इति, तब मैं आपके द्वारा मारने योग्य होऊंगा, अर्थात आप मेरे को मार देना। व्याघ्र बाघ कहता है श्रीगाल अरे सियार यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला। यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगी। वेला पालास अपि अवेला। वेला माने शरत और आपी माने भी और अवेला माने बेकार अर्स्यात माने हो जाएगी। यदि तुम मां मुक्त्वा यदि तुम मुझे छोड़कर यासी चले जाते हो, यहाँ पर यासी के अंदर या धातु है, चले जाते हो तब वह शर्त बेकार हो जाएगी। कौन सी शर्त कि जो पहले अभी रखी थी, अगर वो तुम सामने देखती हो आपको सामने देखती है और तब मैं मारने योग्य हूँ, अर्थात मैं मेरे को आप मार सकते हैं। तो इस प्रकार की शर्त जो है रखी थी वो बेकार हो जाएगी। जम्बू कशियार कहता है यदि एवं तरहे माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो, एवं माने ऐसा, आतर ही माने तो, यदि ऐसा है तो माम निज गले अपने गले में बद्ध्वा बांध कर चल सत्वरम जल्दी ही चलो। सा व्याघ्र स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। बाघ वैसा ही करके उसमें जंगल में चला जाता है, चला गया। ययौ माने चला गया। ये लिट लकार का है। श्रीगालेन सहितां पुनरायान्तम पुनः पलस आयान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। कि श्रृगाल के साथ सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतित हो गई। एक बार तो बाघ से पहले भेंट हो चुकी थी, अब दोबारा यहाँ पर भेंट हुई है बुद्धिमती की बाघ से पुनः, इसलिए यहाँ पर पुनः लिखा हुआ। पुनः मैंने दोबारा, कि दोबारा बाघ को आते हुए दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतित हो गई कि अब इसको कैसे भगाएं। एक बार तो पहले भगा दिया था, लेकिन अब कैसे भगाएं, वह इस प्रकार वो चिंतित हो गई। जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम। जम्बुक कृत है प्लस उत्साहात, कि जम्बुक के द्वारा, जम्बुक माने सियार, सियार के द्वारा उत्पन्न किए गए उत्साह वाले बाघ से कथम उच्यताम कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमते परंतु वह तेज बुद्धि वाले सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। तर्जयन्ति प्लस उवाच। परंतु तेज बुद्धि वाले उसने जम्बुक की ओर आक्षेप करते हुए अंगुली को तर्जते हुए और उवाच कहा, अंगुली से तर्जना करते हुए कहा। उवाच माने कहा। अरे रे धूर्तय तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। पुरा माने पहले। अरे अरे धूत धूत श्रीगाल सियार कि मैं तुमने पहले 3 बाघ ला कर दिए थे। विश्वास ऐसा विश्वास करके अद्य एकम आनियम। विश्वास प्लस अद्य प्लस एकम प्लस आनीय, कि ऐसा विश्वास करके आज एक लाकर। और कथम यासी कहाँ जा रहे हो। कथम यासी कहाँ जा रहे हो। वद अधुना अब मुझे बताओ। अधुना माने अब, वद प्लस अधुना, वद माने बताओ, अधुना माने अब, कि अब मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। इत्युक्त्वा इति प्लस उक्त्वा ऐसा कहकर धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। भय उत्पन्न करने वाले वह बाघ को मारने वाले जल्दी ही दौड़ी उसकी ओर। व्याघ्रोपे सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीगालक है। व्याघ्रोपी बाघ भी अचानक गले में जिसके सियार बंधा हुआ था, ऐसा वह बाघ भी अचानक भाग गया।
वो डर करके जब वो व्याघ्र हमारी जब उसकी ओर आए दौड़ने, तब वो भाग गया व्याघ्र। एवं प्रकारेण बुद्धिमते व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से वह बुद्धिमती बाघ के भय से फिर मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवते तन्वे सर्व कार्येषु सर्वदा। तन्वी माने हे सुंदरी, सब कार्यों में जो बुद्धि है वह हमेशा बलवान होती है। प्यारे बच्चों, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। हमेशा हमें सभी कार्य बुद्धि के बल से ही करने चाहिए। तो आज हमने यह पाठ पढ़ा। इस पाठ का सरलार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। जय तु भारती, जय तु संस्कृतम।